हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई एक एरे दी होगी, साइज जिसका एन होगा। एन मतलब कोई भी साइज की एरे हो सकती है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू इन अ करेंट विंडो ऑफ साइज डब्ल्यू। एक विंडो साइज दे दिया जाएगा डब्ल्यू, जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, हमें उसका मैक्सिमम फाइंड करना है। और वो विंडो क्या होगी? स्लाइडिंग होगी, लेफ्ट से राइट स्लाइड हो रही होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारा 1 3 -1 -3 5 3 6 एंड 7। ये है डब्लू। हम लोग ले लेते हैं साइज इसका 3 ले लेते हैं हम लोग विंडो साइज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 साइज की ये विंडो हो गई, ठीक है। इसमें जो अभी हमारा मैक्सिमम है वो कितना है? 3 है। ये 3 मैक्सिमम है ना। फिर ये विंडो स्लाइड होगी, नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो क्या होगी? ये होगी। इसमें जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कितनी है? ये भी 3 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो हमारी ये होगी, लेफ्ट से राइट स्लाइड हो रही है ना, एक एलिमेंट स्लाइड हो रहा है, तो इसमें मैक्सिमम क्या आ गया? 5। फिर नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ तक हो गया 1 3 -1। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो हमारी ये हो जाएगी। इसमें भी क्या है? मैक्सिमम कितना है? 3 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली। इसमें भी मैक्सिमम कितना है? एक। इसमें मैक्सिमम 5 है, ठीक है। इसमें भी 5 है। फिर नेक्स्ट स्लाइडिंग हमारी ये हो जाएगी, तो इसमें क्या है? मैक्सिमम 7 है। फिर नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो हमारी ये हो जाएगी। एक मिनट, बस इतनी रहेगी, कोई एलिमेंट है नहीं तो अब आगे स्लाइड नहीं होगा। तो 7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3 3 5 5 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक मिनट। ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो ये है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या है? 6 है। 5 3 6 है ना, तो यहाँ 6 है। तो 3 3 5 5 6 7 ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं ड्रा नहीं करूँगा, मैंने ये ड्रा करके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि अभी हमारा 1 3 1 3 -1 -3 5 5 3 6 7, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें जो स्लाइडिंग विंडो होगा अभी हमारा यहाँ तक का होगा। पहली विंडो हमारी ये हो गई, ठीक है। ये पहली विंडो हो गई। इसमें मैक्सिमम कितना है हमारा? इसमें मैक्सिमम अगर देखोगे तो ये 3 मैक्सिमम है, डब्ल्यू 3 है, तो मैक्स इसका क्या हो जाएगा? इसमें जो आंसर आएगा 3 आएगा पहली विंडो से, ठीक है। अब दूसरी विंडो क्या होगी? जब ये स्लाइड होगी, अब ये स्लाइड होके ये वाली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये -3 को अंदर ले लेगा, ठीक। 3 बार हर एक स्लाइड में विंडो साइज 3 ही रहेगा, विंडो साइज हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो ये विंडो साइज इसका फिक्स्ड रहेगा। तो ये 3 हो गया, ठीक। अब इसमें जो होगा, इसमें क्या आएगा हमारा? इसमें भी हमारा क्या मैक्सिमम? क्या 3 -1 -3 का मैक्सिमम क्या? 3 है, ठीक है। ठीक है।
इसमें अब हमारी स्लाइडिंग विंडो क्या हो जाएगी, ये 3 वाली छूट जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ तक का, और ये आगे वाला 5 इसमें आ जाएगा, ठीक। ये स्लाइड होके आगे गई है। तो इसमें जो होगा हमारा क्या, -1 माइनस की 5 में क्या मैक्सिमम है, 5 मैक्सिमम है, तो ये 5 हो गया हमारा, ठीक। ओके, ये 5 मैक्सिमम हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसका जो विंडो स्लाइड होके ये आ जाएगा, यहाँ पे -1 को हम छोड़ देंगे, और इसमें ये जो है 3 इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 5 है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम है वो 5 है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 5 हो गया। अब ये जो है -3 लेफ्ट हो जाएगा, इसमें अब जो है 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 3 6 में मैक्सिमम क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम 6 हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम 6 हो गया। अब हमारा आ जाएगा फाइनल जो होगा, एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फाइनली, ये तो ये विंडो स्लाइड होगी, तो 5 हट जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारी फाइनल विंडो ये आ जाएगी। इसमें मैक्सिमम क्या हमारा 7 है, तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा 3 3 5 5 6 6 7, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसको करेंगे कैसे, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई। प्रॉब्लम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हमें कोई एरे दी होगी जिसका साइज n है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है करंट विंडो में। हर एक विंडो जो करंट विंडो में विंडो का साइज फिक्स है वो w है, ठीक है। और विंडो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है लेफ्ट से राइट, ठीक है। हर बार एक एलिमेंट पीछे का हट रहा है, आगे का नया एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो ये पहली विंडो हो गई हमारी पहले राउंड में, ठीक है। फिर दूसरे राउंड की विंडो हमारी ये हो गई, इसका मैक्सिमम 3 हो गया, इसका भी मैक्सिमम 3 है। तीसरे राउंड में हमारी विंडो ये, इसमें मैक्सिमम 5 है। चौथे राउंड में हमारी विंडो ये हो गई, इसमें भी मैक्सिमम 5 है। पांचवें राउंड में हमारी विंडो ये हो गई, इसमें मैक्सिमम 6 है। छठे राउंड में हमारी विंडो ये हो गई, इसमें मैक्सिमम 7 है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी जो हम लोग एक अप्रोच देख लेते हैं जो हमारी सॉल्व करने की ब्रूट फोर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स, एकदम नेव अप्रोच। नेव अप्रोच हमारी क्या होगी कि हमें क्या फाइंड करना है, इस विंडो में मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। इस विंडो में मैक्सिमम फाइंड करना है। ऐसी करके हमारी कितनी विंडो होगी, एक विंडो, ठीक है, दो विंडो, 3 4 5 और 6, 6 विंडो। और इसका साइज क्या है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, ठीक है। n बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। w बराबर कितना है, 3 है, ठीक। तो हमारी कितनी विंडो बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 विंडो बन रही है। यानी इसका कुछ फॉर्मूला जो बनना है n माइनस डब्ल्यू प्लस 1। तो इसमें देखो कितना हो गया, 8 माइनस 3 प्लस 1। तो इसमें टोटल 6 विंडो आ रही, तो n माइनस डब्ल्यू प्लस 1 विंडो बनेंगी टोटली, ठीक है। नंबर ऑफ विंडो फॉर्म कितनी होंगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ विंडो, total number of window form of size w in an array having size n। कितनी विंडो बनेंगी, n माइनस डब्ल्यू प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ विंडो बन गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, हर एक विंडो में मैक्सिमम फाइंड करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस विंडो में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लूपिंग कर लेंगे, लूपिंग करके मैक्सिमम बता देंगे कि इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें क्या है। तो हम ये क्या लग जाएगा, सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी हो जाएगी। जैसे कि एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा लेते हैं हम लोग, फॉर लेट आई विंडो, विंडो हमारी 0 से विंडो हमारी n माइनस डब्ल्यू प्लस 1, ठीक है। अब डब्ल्यू n क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग n और w डिफाइन कर लेते हैं। n जो होगा हमारा एरे डॉट लेंथ के बराबर होगा, ठीक है, एरे डॉट लेंथ। और जो w होगा, हमने मान लिया 3 साइज की विंडो है, ठीक है। तो डब्ल्यू n माइनस डब्ल्यू प्लस 1 आई विंडो प्लस प्लस विंडो प्लस प्लस, ठीक है।
तो ये हमारी विंडो हो गई, करंट विंडो 0 से n-1। अब हर एक विंडो में हमें यहाँ पे हमारा सेमी कॉलन लगेगा कॉमन है, ठीक है। अब हर एक विंडो में हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। इस एरे में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एरे में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग लूपिंग कर लेते थे और यहाँ से मैक्सिमम फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो एक हम लोग रिजल्टेंट एरे बना लेते हैं, लेट रिजल्ट इम्पटी एरे है हमारी, ठीक है। और इसमें हम लोग रिजल्ट रखते चले जाएंगे, ठीक। तो इनिशियली हम लोग रिजल्ट मान लेते हैं, करंट रिजल्ट जो होगा हमारा करंट विंडो 0 से n-w+1, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एरे ऑफ विंडो हो गया, ठीक है, ठीक है। एरे ऑफ विंडो हो गया 0 से n-w+1 तक, 0 से n-w+1 यहाँ तक का हो गया एक मिनट। इसको ऐसे ना चला के थोड़ा आसान कर लेते हैं, पहले हम लोग यहाँ तक का चला ही लेते हैं अलग से, फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो हमारी ये विंडो मिल जाएगी, या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग कर लिया। ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी, तो इसको हम लोग अलग अलग चला लेते हैं। एक बार हम लोग ये अपना अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार विंडो, बाकी फिर हम लोग तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। और लेट आई असाइन 0 से आई लेस देन w i++। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का एक विंडो साइज मिल जाएगा ना, तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, जब यहाँ से अगला वाला, तो ये पीछे हटता चला जाएगा तो हमारा आगे आता चला जाएगा, ठीक है। ये एक हमारी विंडो हो गई। ऐसे ही करके हम और विंडो निकाल लेंगे। यार रुक गया, सिंपल ही कर लेते हैं, सिंपल वही कर लेते हैं, यहीं से ही करते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो देखो रिजल्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम हमें फाइंड करना होगा इस विंडो में। तो फॉर लेट आई असाइन विंडो से आई लेस देन विंडो प्लस w i++, ठीक है। तो ये क्या करेगा, विंडो पहले हमारी ये विंडो है ना, तो 0 है, आई 0 रहेगा, विंडो प्लस w, आई 0 है तो विंडो प्लस w क्या हो जाएगा, ये 0 से 3 तक, यहाँ तक का मैक्सिमम में निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट मैक्स असाइन, हमें एरे ऑफ विंडो को मैक्सिमम ले लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या चेक कर लेंगे, अगर करंट मैक्स जो है, इफ मैक्स, अगर करंट मैक्स हमारा लेस देन है एरे विंडो से, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मैक्स को अपडेट कर लेंगे, एरे ऑफ विंडो कर लेंगे, ठीक है, करंट विंडो, ठीक। इसको विंडो की बजाय हम लोग करंट विंडो नाम रख देते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, करंट विंडो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा और रिजल्ट में हम लोग फाइनली मैक्स वाला एलिमेंट पुश कर लेंगे, रिजल्ट डॉट पुश मैक्स, ठीक है। एट द एंड हम लोग मैक्स कंसोल में करा लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। अब हम लोग नोड स्लाइडिंग डॉट जेएस कर लेते हैं, तो इसमें गलत आ रहा है 13-1-353, ये तो गलत आ रहा है। तो हम लोग ने कहाँ गलती की, अरे करंट विंडो को हम लोग ने मैक्स मान लिया अभी, ठीक है। और आई असाइन करंट विंडो आई लेस देन करंट विंडो प्लस एक मैक्स, अगर हमारा लेस देन है अरे करंट विंडो से, तो अरे करंट विंडो को अपडेट कर दे रहे हैं। तो ये देखते हैं चल क्या रहा है, कंसोल करा लेते हैं अंदर ही हम लोग, मैक्स कहाँ गलती कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। लूप चल भी रहा है कि नहीं, एक मिनट, आ ही रहेगा ना करंट, सॉरी
आई रहेगा ना, क्योंकि हम करंट एलिमेंट को देखेंगे। तो हाँ देखो 335567 आ गया। वो करंट विंडो हमारा क्या है, ये अपडेट नहीं हो रहा था ना, अगर हम लोग देखेंगे वो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ करंट विंडो किया था, जबकि हम यहाँ पे आई अपडेट कर रहे हैं ना। तो करंट विंडो तो हमारा ये बाहर वाला फिक्स रहेगा, तो वही वाली सेम है, इसीलिए आ जा रही थी। ये हम जो आई से जे जो वैल्यू अपडेट कर रहे हैं ना, इसके अंदर भी हम लोग को चलना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारी एरे है 1 3 -1 -3 5 3 इतना ले लेते हैं, ठीक है। इसको डेट कर लेते हैं, ठीक। जैसे ये हमारी पहली विंडो होगी, तो आई हमारा इनिशियली क्या होगा, आई ये होगा। करंट विंडो क्या होगा, करंट विंडो हमारी क्या है, सी डब्ल्यू ले लेते हैं। सी डब्ल्यू हमारा क्या है, सी और डब्ल्यू हमारा ये क्या है, ये जीरो था। अरे यहाँ पे जीरो है ना इनिशियली, और ये यहाँ तक चल रहा है। तो सी डब्ल्यू हमारा जीरो है, तो आई क्या है, सी डब्ल्यू है, आई जीरो हुआ, ठीक है। आई लेस देन कहाँ तक का है, सी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है, 3 है, तो आई लेस देन 3 यहाँ तक का चलेगा, 0 से 2 तक का, ठीक है। फिर ये चलेगा। तो अब ये हमारा इनर लूप चल रहा है। इनर लूप में हम क्या कर रहे हैं, आई जीरो मैक्सिमम हमारा 1 है मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर 3, जब आई 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ये सिंपल सा मैक्सिमम एरे से मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, ये वो वाला लूप चल रहा है, ठीक है। तो अब 3 को 1 से हम कंपेयर करेंगे, तो 3 ग्रेटर देन 1 हुआ, तो मैक्स में हमारा 3 आया, ठीक है। फिर आई हमारा ये हो गया, आई हमारा 2 हुआ, तो 3 हमारा क्या हुआ, -1 जो है 3 से कंपेयर होगा, तो 3 ही मैक्स है, तो 3 मैक्स रहेगा। फिर आई हमारा क्या होगा, ये आउट ऑफ लूप चला गया, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आउट ऑफ लूप चला गया, तो ये लूप के बाहर आ गया, तो आई हमारा ये अभी है। तो ये हम लोग ने रिजल्ट को पुश कर लिया, मैक्स मैक्स हमारा 3 था, तो रिजल्ट में 3 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो आई था वो यहाँ पे 3 था ना, फिर हमारा आउटर लूप चला, फिर करंट विंडो का 1 हुआ, ठीक है। 0 से क्या हो गया, सी डब्ल्यू 1 हुआ। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ पे क्यों खत्म होगा, सी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4, 0 1 2, ये 3 इंडेक्सिंग है ना, 0 से 3 इंडेक्सिंग है तुम्हारी। तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे खत्म होगा। अब समझ में आया क्यों यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब हमारी करंट विंडो ये है। अब यहाँ पे हमारा आई यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है। अब हम लोग यहाँ से 3 को -1 से कंपेयर किया, तो मैक्सिमम में हमारा 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम को ओवरराइड कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने फिर आई को डिक्लेयर किया, तो आई हमारा फिर यहाँ से रीडिक्लेयर हो गया। तो आई अब हमारा कितना हुआ, आई अब हमारा हुआ करंट विंडो हमारी एक है, आई 1 हुआ, आई 1 है 3, ठीक है। तो मैक्स हमारा 3 ही रहेगा। फिर आगे हम बढ़े, अब आई हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 -1 को 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 रहेगा, ठीक है। फिर -3 है, तो मैक्सिमम हमारा 3 रहेगा, ठीक। तो ये अब दूसरी बार लूप से बाहर आया, यह वाला केस चला, तो फिर से 3 पुश हो गया, ठीक है। फिर से जब 3 पुश हुआ, तो अब हमारा क्या हो गया, करंट विंडो सी डब्ल्यू हुआ 2, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ ना। जब ये हमारा शिफ्ट हुआ आगे, ये वाला आगे शिफ्ट हुआ, तो ये पूरा फिक्स साइज है, तो ये भी आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। अब आई हमारा यहाँ शुरू होगा, यहाँ पे होगा, तो -3 -5 5 5 मैक्सिमम है, तो अब मैक्सिमम हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 3 और 5 में 3 है पूरे इसमें। ये यहाँ से यहाँ तक के में, यहाँ तक के में, ये वाले पार्ट में 5 मैक्सिमम है, तो फिर से 5 आ गया। तो ऐसे ही आ रहा है, 3 3 5 6 7, क्लियर। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इसका अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, क्या बन रही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी बन क्या रही है हमारी, उसको निकाल लेते हैं एक बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, तो आउटर लूप जो हमारा ये वाला चल रहा है, ये वाला कितनी बार चल रहा है, n - w + 1 टाइम चल रहा है ये,
अरे भाई ये 0 से n-1 W टाइम ये लेस देन हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये इतना चल रहा है। अंदर वाला कितना बार चल रहा है? करंट विंडो W बार चल रहा है अंदर वाला। अगर तुम देखोगे करंट विंडो प्लस W से करंट विंडो, तो करंट विंडो यहाँ से और यहाँ तक CW प्लस W, तो ये कितना बार W बार चल रहा है, क्योंकि ये माइनस ये करोगे CW प्लस W माइनस CW करोगे तो कितना आएगा? W आएगा। अब ये पूछोगे W क्यों आएगा? अरे 5 से 10 के बीच कितने एलिमेंट होंगे, तो ये जब कैलकुलेट करना होगा तो 10 माइनस 5 प्लस 1 करते हो। यहाँ प्लस 1 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो ये करते हो, वही मैंने किया है, ठीक है। 10 माइनस 5 प्लस 1, तो ऐसे ही CW प्लस W, CW को अगर 5 ले लोगे और W को 5 ले लोगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 से 5 के बीच कितने एलिमेंट है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 माइनस 5 प्लस 1 करोगे, वही मैंने ये किया है W। तो ये W साइज, ये W बार चलेगा, तो टोटल कितनी बार चल गया? हर एक विंडो साइज के लिए W बार चल रहा है। टोटल विंडो हमारी n-W+1 है। अरे इसमें देखो, एक विंडो में ये W बार चलेगा, फिर अगली विंडो में W बार चलेगा, फिर W बार चलेगा, फिर W बार चलेगा, फिर W बार चलेगा, फिर W बार चलेगा। तो n-W+1 हर एक विंडो के लिए कितनी बार चल रहा है? W बार। एक विंडो के लिए W बार, तो n-1 के लिए n-W+1। तो टोटल कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ n-W+1 इंटू W, ये हो गया। तो टोटल इसका जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर ऑफ n-W, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर आ रहा है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई फाइनल इसकी, ठीक है। क्लियर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ गई, लॉजिक भी समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो हो सकता है आगे समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। उतना भी टिपिकल नहीं है, इजी है। बस हमें पॉइंट को जोड़ना है। हमारी टोटल विंडो हम लोग को निकालनी नहीं है, और हर विंडो के मैक्सिमम को निकाल लेना है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? टोटल विंडो हमारी कितनी है? टोटल विंडो हमारी है n-W+1, ठीक है। और ईच विंडो रन्स W टाइम्स, ठीक है। हर एक विंडो में हम लोग W टाइम लूप रन करा रहे हैं। तो टोटल TC कितना हो गया? टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी n-W+1 इंटू W, विच इज अप्रोक्सीमेटली हमारी क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ n-W, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक। क्लियर? ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कमेंट भी कर देते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ विंडो, ठीक है, साइज W, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, अपडेट द मैक्स वेरिएबल if current value of array at index I is greater than maximum, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिया, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। अब यहाँ ब्रेक क्यों नहीं किया? ब्रेक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी विंडो में आगे कोई और ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसकी वैल्यू और ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल इस विंडो में अगर हम देखेंगे, कहाँ गया? इस विंडो में अगर हम देखेंगे, अगर हमारा 5 मैक्सिमम है, अगर हम यहीं पे ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास आगे एक 6 है, 6 जो कि इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम है। तो इसलिए हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग पूरी एरे में ट्रेवर्स करके पूरी एरे का हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने किया। फाइनली हम लोग ने रिजल्ट में उस वैल्यू को असाइन कर लिया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गई हमें। अगर तुम इसमें गौर करो, पैटर्न एक बन रहा है कि हर टाइम क्या हो रहा है, एंड में एक वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं और फ्रंट से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, केवल यही कर रहे हैं।
जब भी एक नया एलिमेंट आ रहा है तो एंड में वैल्यू ऐड हो रही है और फ्रंट से निकल रही है, ठीक है। एंड में ऐड हुई, फ्रंट से निकली, एंड में ऐड हुई, फ्रंट से निकली, एंड में इसमें ऐड हुई 5, फ्रंट से हमारा 3 निकल गया, एंड में 3, फ्रंट से हमारा -1 निकल गया, एंड में 6, फ्रंट से हमारा -3 निकल गया, एंड में 7, फ्रंट से हमारा 3 निकल गया, ठीक है। तो ये देखो एक कुछ पैटर्न तुम्हें दिख रहा है। अगर हमारी कोई विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे 3 है, 3 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब इस 1 की हमें ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, जैसे करंट हमारी विंडो ये है, 5 साइज की हमने लोग ने ले ली, 1 3 5 और इधर 4 और इधर 2, ठीक है। अब ये हमारी विंडो का साइज 5 है, ठीक है। अगर हमने ये लिया तो आगे आने वाले एलिमेंट में क्या इनका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई ये मैक्सिमम वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे? अरे नहीं करेंगे ना, क्योंकि 5 हमारा करंट विंडो में है। अब 5 से ज्यादा ये लोग है ही नहीं, तो इनका कोई काम ही नहीं है, ये यूजलेस है हमारे लिए। हमारे लिए क्या यूजलेस है? क्यों? क्योंकि ये आगे वाली विंडो में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारी नेक्स्ट विंडो को अगर देखोगे, यहाँ पे अगर हम 6 ले लें तो नेक्स्ट विंडो हमारी क्या होगी? 3 5, इसको 1 1 ले लेते हैं, 1 और 0, इसको ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 1 0 2, हालांकि ये जो है हमारे 102 वो 3 से छोटे हैं, लेकिन हमारे बीच में 5 बैठा हुआ है ना। अगर बीच में हमारा मैक्सिमम आ गया जो कि लेफ्ट वालों से बड़ा है, तो लेफ्ट वाले आगे कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी विंडो में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बीच में बैठा हुआ है। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा आगे आने वाले रिजल्टों में, बाकी ये हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमें इसको स्लाइडिंग विंडो में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। हमें जो भी एलिमेंट लेफ्ट साइड होंगे हमारे और लेस देन करंट वैल्यू होंगे, उनको हमें स्लाइडिंग विंडो में रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट विंडो में कभी जिंदगी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना क्या मैंने बोला। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, W विंडो साइज इज 5, ठीक है। हमने 5 ले लिया विंडो साइज। तो हमारी जो एरे हमने अभी ली थी वो क्या था? 3, जो करंट विंडो हमने ली थी वो हम लोग ने ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने विंडो को ले लिया, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने विंडो ली हुई 1 3 5, ठीक है। आगे हम लोग 0 1 ये ले लेते हैं, 5 साइज की विंडो हो गई। अब हम यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 0 1 ये हम लोग ने ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा स्पेस दे लें, थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो करंट विंडो हमें ये दिख रही है ना। अब इसमें जो मैक्सिमम हमारा आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हमारा 5 आ रहा है, ठीक। इसकी नेक्स्ट विंडो अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करके, अगर इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, नेक्स्ट विंडो अगर इसकी आप देखोगे तो ये हम लोग हटा देंगे, ये हट गया। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 2 हट जाएगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट विंडो हमारी ये हो गई, इसको भी हम लोग एक आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट विंडो में ये हो गया 3 5 और ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, ठीक है। इसको पास कर देते हैं, इसको दूर कर देते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट विंडो में ये आ गया, यहाँ पे भी लेकिन 5 ही है, क्योंकि ये मिड में आ जा रहा है ना, तो ये लोग कंट्रीब्यूट कभी कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको रखना विंडो में रखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये बार बार इटरेट करना पड़ रहा है ना, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या करें कि हमें ये वन टाइम ही करना पड़े, हमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए देखो क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एलिमेंट ऐड करने से पहले अगर हम देख लें कि ये एलिमेंट जो है, अगर हम एक चीज ऑब्जर्व कर लें
अगर हमने यहाँ पे 3, जैसे कि हमारा करंट है विंडो में अभी 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग ने स्टार्ट ही जस्ट किया है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब विंडो साइज 3 है हमारा, ठीक, विंडो साइज 3 है। अब जैसे ही हम 3 रख रहे हैं, हमारी करंट विंडो में है 3 है, अभी हमारी करंट विंडो का साइज जो है वो 3 होगा, ठीक है, W बराबर 3 है। अभी हमारी विंडो 3 है, लेकिन अभी 1 हमने रखा, इनिशियली हमारे पास 1 रखा हुआ है, ठीक है, विंडो में। जैसे ही 3 आएगा तो हमने देखा कि इसको हटा दो, क्योंकि ये 3 इससे बड़ा है, तो ये आगे कभी कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो हमने खाली 3 रखा, ठीक है। फिर 5 आ रहा है, तो हमने देखा 3 से बड़ा 5 है, तो कभी ये 3 कभी आगे कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो हमने खाली 5 को रखा, ठीक है। तो अब हमने देखा 0 आ रहा है, 0 क्या है, हमारा छोटा है। 0 फ्यूचर में कभी कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर 0 से कभी ये सपोज ये -2 होता और ये -1 होता तो 0 मैक्सिमम हो जाता, ठीक है। तो 0 मैक्सिमम कभी हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर हम लोग को नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमें पता है कि 5 है, इससे छोटे हैं सारे, तो ये कभी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने उसको हटा लिया। अब 0 को हम लोग ने सिंपल सा रख लिया, क्योंकि हमें 0 के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि 0 से बड़ा कोई है कि नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 हमारा आ रहा है, अब 1 हमारा आ रहा है, तो जब तक हमारा 1 से छोटा कोई भी एलिमेंट है इस विंडो में, तब तक हम पॉप करते चले जाएंगे। इसको पॉप किया, अभी 5 आ गया तो 1 रख दिया हमने, ठीक है। अगर 1 से छोटा कोई और होता तो हम निकालते चले जाते जब तक सारे छोटे एलिमेंट ना निकल जाते। 2 आ रहा है, ठीक है। अब 2 जो है हमारा बड़ा है, तो अब 2 को हम लोग निकालते चले जाएंगे जब तक 2 से कोई बड़ा एलिमेंट ना हो हमारी विंडो में। तो 5 और 2, तो हमारा खाली इस विंडो में केवल यही एक ऐसे हैं जो कभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो अब देखो ये पूरी विंडो से हमें पता चल गया 5 और 2 एक ऐसे एलिमेंट होंगे जो स्लाइडिंग विंडो में इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अभी हम बढ़ाएंगे तो 5 होगा, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये भी 5 होगा, ठीक है। मतलब ये 5 हट जाएगा तो यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि 2 मैक्सिमम है। यहाँ पे बढ़ाएंगे फॉर एग्जांपल, तभी अभी 2 मैक्सिमम है, तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अब हमारी विंडो साइज को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं हर बार। तो अब हम लोग ऐसा कौन सा लॉजिक लगाएं कि हम लोग को ये पता चल जाए कैसे हम लोग एलिमेंट डालें, कैसे निकालें। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें क्या करना है कि एंड से डाल रहे हैं, देखो एंड में एलिमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, एंड से अपेंड करते जा रहे हैं, एंड से अपेंड कर रहे हैं। जैसे 1 है, लास्ट में हम लोग 3 पुश कर रहे हैं, ठीक है, फिर पुश कर रहे हैं, ठीक है, और फ्रंट से निकलते भी जा रहा है, ठीक है। और लास्ट से भी निकाल सकते हैं, फ्रंट से भी निकाल सकते हैं, लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। 3 ऑपरेशन हमें करने हैं। 3 ऑपरेशन क्या है, फ्रंट से एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, फ्रंट से एलिमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लास्ट में एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं और हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मैं ये लिख दूंगा ये क्या है कॉन्सेप्ट, मैं ये भी लिख दूंगा, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमें करना है, इस तरीके का कोई हमें एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो ऑर्डर ऑफ 1 में ये सारा काम करता हो, ठीक है। एक होता है डी क्यू, जो कि आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर में। तो अभी हम लोग एरे को ही मान लेते हैं। वैसे जनरली एरे का जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, शिफ्ट अनशिफ्ट, तो देखो 1 मिनट, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, नोड है, नोड हम लोग ने ऐसे चला लेते हैं, कॉन्स्ट एरे हम लोग ने ले लिया, सेम एरे, ठीक है। एरे डॉट शिफ्ट अगर हम करते हैं तो शिफ्ट क्या करता है, ये एलिमेंट को निकालता है फ्रंट से, ठीक है, ठीक है, फ्रंट से निकालता है। और अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट लास्ट में एलिमेंट को फ्रंट में एलिमेंट को डालता है। 5 4 डालेंगे तो फ्रंट में एलिमेंट को डालेगा, ठीक है। फ्रंट में एलिमेंट को अपेंड करता है, शिफ्ट जो है रिमूव करता है फ्रंट से, ठीक है। तो हमें एरे का एक ऑपरेशन पता चल गया जो फ्रंट से एलिमेंट को हटाता है, शिफ्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रंट से एलिमेंट को हटाना है और पीछे पॉप और पुश, पॉप यानी रिमूव करता है, पुश यानी ऐड करता है। तो ये 3 ऑपरेशन है। अब ये ऑपरेशन हमने किए क्यों, ठीक है। तो इसका अब हम लॉजिक बता देते हैं। अभी हमने समझाया था, अब लिख के बता देते हैं। देखो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कुछ
अभी हम लोग स्मार्ट वे में विंडो को बनाएंगे, ठीक है। वी विल क्रिएट विंडो, वी विल पुश एलिमेंट इन विंडो इन एन स्मार्ट वे, ठीक है। अभी तो हम लोग सिंपल सा वे स्मार्ट लिए थे, अब स्मार्ट वे में रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो क्या केस में, इन विच केस एलिमेंट रिमूव फ्रॉम द एरे, एलिमेंट विल, इन विच केस एलिमेंट विल नॉट नीडेड इन विंडो, ब्रैकेट में रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो किस केस में होगा, तो पहला केस ये होगा, फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस उसका ये होगा, पहला केस जो है उसका ये होगा कि वो एलिमेंट विंडो में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एलिमेंट डज नॉट डज नॉट इनसाइड द विंडो, ठीक है। डज नॉट इनसाइड द विंडो, जैसे कि ये है, अब हमारा जब ये शिफ्ट होगा, जैसे कि अभी हमारा 5 था, हमने 5 बोला था ना एक टाइम पे, इसको 2 बार कॉपी कर लें, मतलब ये है, हम लोग स्मार्ट वे में बनाएंगे। जैसे कि अभी ये है हमारा 1, यहाँ पे अब एक और डाल देते हैं 2। तो अब जैसे कि हमारा ये यहाँ से हट के जब यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, ये 5 है और ये 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर एक टाइम पे ये 5 हमारा हट रहा होगा, ठीक। जब ये 5 हट जाएगा, जब ये 5 हट जाएगा तो इस विंडो में हमारे 5 नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक अपनी एक टेम्परेरी एरे बना के चल रहे थे, टेम्परेरी इम्पोर्ट विंडो बना के चल रहे थे कि ये हमारे विंडो में इम्पैक्ट करेंगे, जो ये हम बना के नहीं चल रहे थे यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट विंडो में इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें अब ये 5 जब हटा तो ये ये करंट विंडो में 5 नहीं है, तब हमारा वो विंडो से हम लोग हटा देंगे, ठीक है। पहला केस ये हुआ। दूसरा केस जो मैंने बताया था वो ये था, इफ एलिमेंट इनसाइड current window inside left, if element inside current window is less than incoming element, ठीक है। while ये तब तक चलेगा जब तक हमारा एलिमेंट लेस देन है करंट विंडो में, तब तक चलेगा, ठीक है, तब तक हटेगा। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे एलिमेंट इन लास्ट ऑफ स्टैक, लास्ट ऑफ विंडो, ठीक है। तो एक हम लोग ऑक्सिलरी विंडो जो इम्पैक्ट करेगी वो हम लोग लेके चल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक बना लिया डी क्यू नाम की, ठीक, डी क्यू नाम की एक एरे हमने बना ली, ठीक है। करेंटली ये इम्पटी है, ठीक। तो अब हमारा ये जो चलेगा, ये लूप हमारा इतनी बार चलेगा, तो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको अभी हम कमेंट कर देंगे, ये कमेंट कर दिया, हाँ। तो ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारा केस क्या है, जब भी हम पुश कर रहे होंगे तो पहले तो हम लोग देख लेंगे कि केस देख लेते हैं। अगर हमारा जो डी क्यू का फ्रंट है, ठीक है, हाँ, पहले तो हम लोग सिंपल सा ये दूसरा और एल्स वाला केस देख लेते हैं, ठीक। तो वाइल पहले अपेंड, पहले कौन सा केस, पहले वाला केस क्या, एलिमेंट डज नॉट इनसाइड द विंडो। तो देखो करंट विंडो 0 है, विंडोज से n माइनस डब्ल्यू प्लस 1, नहीं ये तो पूरा ही चला देते हैं हम लोग, ठीक है। डब्ल्यू प्लस 1 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पूरी विंडो चेक करेंगे ना। तो जैसे कि यहाँ से हम लोग चलेंगे तो हम लोग अंदर ही चेक कर लेंगे करंट विंडो है कि नहीं है वो मॉड्यूलो से।
जैसे कि ये 3 हो गया साइज, तो मॉड्यूलो से हम लोग को पता चल जाएगा विंडो है, तो हम लोग पुश कर लेंगे एलिमेंट का जो भी फ्रंट होगा उसको पुश कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी डी क्यू का, जो भी हमारा डी क्यू होगा उसका जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर डी क्यू का 0, ठीक है, 0 पे हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है, एरे का, एरे ऑफ डी क्यू इंडेक्स, हम लोग एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, एक बार फिर से लॉजिक तुम लोग को समझा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो लॉजिक ये था कि देखो क्या हो रहा था, फिर से समझा देते हैं। जैसे क्या हो रहा था, जैसे जैसे 1 3 5 0 1 2 ये था कुछ, 5 साइज का हम लोग ने दिया हुआ था। तो क्या हो रहा था, जब ये 5 जो है हमारा, जब तक ये हमारा करंट विंडो में रहेगा, ठीक है, तब तक ये हमारा कभी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये कभी कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता, तो इसको विंडो में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और जैसे जैसे स्लाइड करेगा वैसे वैसे आगे एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, आगे एलिमेंट आते चले जाएंगे। जब ये 5 हट जाएगा तो हमारी इस 5 को भी रहने की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये हटेगा तो ये हमारी इस 5, ये 5 कभी कंट्रीब्यूट आगे वाली विंडो में नहीं कर पाएगा। जब ये हट जाएगा, ठीक है, विंडो से, तो कभी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा। तो हमें ये चीज़ मेंटेन करके रखनी है। 2 केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को हटा रहे हैं। ठीक है, कब हटा रहे हैं, जब करेंट एलिमेंट जो हमारा आ रहा है, करेंट एलिमेंट अगर हमारा आ रहा है, ठीक है, करंट एलिमेंट हमारा आ रहा है कहाँ, विंडो में, वो जो है प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनसे बड़ा आ रहा है। ठीक है, जो भी एलिमेंट अभी हमारे यहाँ तक का 1 3 प्रेजेंट है, इनसे बड़ा 5 आ रहा था, तो इनको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, एक केस ये था जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा केस ये था, जब हमारी विंडो स्लाइड होके आगे जा रही है, तब हम एलिमेंट विंडो से हटा रहे हैं, तो ये दूसरा केस हमने लिख लिया। ठीक है, और तीसरा केस था, उसके अलावा हम एलिमेंट को ऐड कर ही रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ये एल्स नहीं है हमारा, इसमें ये अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 केस में हम लोग हटा रहे हैं, बाकी हम लोग अपेंड ही कर रहे हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो ये हमारे केस थे। अब हम देखो, डायरेक्ट अगर हम एलिमेंट को अंदर डालेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो इन विंडो में है कि हट रहा है। तो विंडो में है कि हट रहा है, क्यों, हमें इंडेक्सिंग से पता चलता है ना। जैसे ये इंडेक्स कितने पे, 2 पे है, और ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। तो हमारी विंडो जब 3 से 5 से जाएगी, ठीक है, 3 से आगे जाएगी, तब हमारे ये क्या हो रहा है, एलिमेंट हट जा रहा है विंडो से। ठीक है, तब हमारा ये एलिमेंट विंडो से हट जा रहा है। ठीक, तब ये एलिमेंट हमारा विंडो से हट जा रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट विंडो से हमारा हट जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को स्टोर करेंगे। हम लोग अपनी डी क्यू में इंडेक्स को स्टोर करेंगे, और तब तक ये जो केसेस हैं वो केसेस हम लोग देख के उसको हटाते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। क्लियर, तो ये केस हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सिंपल सा डब्लू वाली विंडो भर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा डब्लू की लेंथ की जो विंडो है हम लोग वो भर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा हम लोग डब्लू की विंडो भर लेते हैं। तो ये करंट एन तक ना चला के डब्लू तक चला लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग की इनिशियल विंडो जो है वो हम लोग भर लें। ठीक, इनिशियल विंडो हम लोग भर लें। अब वो केसेस अब हम लोग ने डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। तो देखो केसेस क्या है, अगर हमारा क्यू इम्पटी है, ठीक है, अगर हमारा एरे इम्पटी है यानी अभी कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें। ठीक है, अगर वो इम्पटी है, ठीक है, केस है ही नहीं एलिमेंट, तो हम लोग उसको पुश कर लेंगे। ठीक है, ये केस होता है। ठीक, अगर हमारा इम्पटी नहीं है, ठीक, एक केस तो ये, अगर हमारा इम्पटी नहीं है, ठीक है,
इम्पटी नहीं है एंड, ठीक है, इम्पटी नहीं है, ठीक, हमारी एरे इम्पटी नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, जो भी करंट एलिमेंट आ रहा है, जो भी करंट हमारी एरे का करंट एलिमेंट है, करंट विंडो को हटा देते हैं इसमें, ठीक है, इसको सी ई एल कर देते हैं, करंट एलिमेंट, ठीक है, सी ई एल, ठीक है, करंट एलिमेंट, सी एल का मतलब करंट एलिमेंट। अगर अरे का करंट एलिमेंट जो है हमारा वो ग्रेटर देन है, किससे, ग्रेटर देन इक्वल टू है, किससे बड़ा है, जो भी हमारा प्रेजेंट है डी क्यू में, अभी हमारे डी क्यू की जो भी प्रेजेंट होगा डी क्यू के लास्ट में, उससे अगर ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, डी क्यू के लास्ट में जो भी एलिमेंट है उससे बड़ा आ रहा है। डी क्यू के लास्ट में कैसे हम फाइंड करेंगे, डी क्यू लास्ट एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डी क्यू डॉट लेंथ -1, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। जो भी हमारा एलिमेंट फ्रंट में है वो लास्ट से छोटा है, लेकिन इफ नहीं होगा, हमने क्या कहा था, जब तक, जब तक, ठीक है, तो ये इफ नहीं होगा, ये वाइल होगा, ठीक है। जब तक हमारे एलिमेंट जो है वो लेस प्रेजेंट है तब तक हम उसको हटाते चले जाएंगे। जब तक हमारी एरे का ये डी क्यू में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जो भी हमारा करंट कम जो भी करंट एलिमेंट है, जो भी करंट एलिमेंट है एरे का, वो हमारे डी क्यू में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनसे बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, जैसे कि 1 3 हमारा अभी डी क्यू में रखे हुए हैं, 1 3 अभी हमारा रखे हुए हैं। अब हमारा 5 जो है वो डी क्यू में आ रहा है, अगर 5 डी क्यू में आ रहा है तो हमारा 5 जो है इन 1 3 से बड़ा है, 5 1 3 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करते चले जा रहे हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते चले जाएंगे। और जब ये खाली हो जाएगा तब हम 5 को पुश कर देंगे, पहले चीज खाली हो जाएगा, या कोई कंडीशन ऐसी आ गई, सपोज यहाँ हमारे पास 6 था, 6 था और ये 5 आ गया, तो यहाँ पे 6 और 5 बचेंगे, ठीक है, तो ये होगा क्लियर, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। कब तक हम लोग ऐसे करेंगे, फिर से एक बार समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे में रखे हुए डी क्यू में हमारे पास 6 रखा हुआ है, एक रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, ठीक है। अब 5 आ रहा है, जो 5 आ रहा है वो क्या कंडीशन है, 5 जो है एलिमेंट डज नॉट इनसाइड द करेंट विंडो, 5 जो है वो इनकमिंग एलिमेंट है, ठीक है, और डी क्यू के लास्ट में हमारे 3 रखा हुआ है, ठीक है, 3 रखा हुआ है, 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसको हम पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे, जब तक करेंगे जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करती रहेगी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने ये केस बनाया हुआ है ना, एलिमेंट डज नॉट इनसाइड द विंडो, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या था, वाइल एलिमेंट इनसाइड करंट विंडो इज लेस देन इनकमिंग एलिमेंट, इनकमिंग एलिमेंट 5 है और करंट विंडो जो है वो लेफ्ट में जो रखा है वो लेस देन है, तो वो हम लोग पॉप करते चले जाएंगे, ठीक है, ये कर रहे हैं, ठीक है, होप अब समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन हमारी तब तक ट्रू है, तब तक हम लोग एलिमेंट को लास्ट से निकालते चले जाएंगे, ठीक है, एलिमेंट को हम लोग लास्ट से निकालते चले जाएंगे, फ्रॉम लास्ट, ठीक है, लास्ट से ये रिमूव होगा कौन सा, ठीक है, ये वाला लास्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब अगर हमारा ये केस है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा डी क्यू में हम लोग लास्ट में पुश कर लेंगे, पुश कर लेंगे क्या, करंट इंडेक्स रखेंगे, ठीक है, करंट एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है, रिमूविंग एलिमेंट विच इज लेस देन, विच इज लेस देन इनकमिंग एलिमेंट, ठीक है, तो ये हो गया, ये हम लोग रिमूव करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमारा सिंपल सा ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप चला लेंगे, ये हमारा तो एक ही उसके हो गया जो, अब हमारा विंडो साइज हम लोग डब्ल्यू ले, मतलब डब्ल्यू से शुरू होगा, ये 0 से डब्ल्यू तक का हम लोग ने केवल फिल आउट कर लिया, क्योंकि इम्पटी होती तो हमें कई सारे केस देखने पड़ते हैं,
तो इसलिए हम लोग ने सिंपली उसको अलग से चला लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग यही एक केस तो यही देखेंगे कि जब तक DQ जो है लेंथ बड़ी है और ये केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस ये होगा कि ये वाला केस, जब तक, ठीक है, जब तक हमारे एलिमेंट जो होंगे इनसाइड विंडो के नहीं होंगे तब तक हम लोग हटाएंगे। जैसे कि इनसाइड विंडो में हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारा करंट एलिमेंट का इंडेक्स जो है करंट एलिमेंट -w, ठीक है, वो हमारे जो भी DQ के 0 से, ठीक है, जो भी करंट एलिमेंट आगे फ्रंट में आ रहा है उससे बड़ा है। ठीक है, ये अगर बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अभी हमारा यहाँ पे था तीन, तीन हमारा यहाँ था, अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा CL-W, तो ये हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये कुछ बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये तीन से बड़ा हो गया। तो ये अगर हमारा तीन विंडो में था तो तीन पॉप हो जाना चाहिए। पॉप कहाँ से करोगे, फ्रंट से करोगे, तो फ्रंट से हम लोग को करने के लिए शिफ्ट करते हैं। क्यों, एलिमेंट हम लोग आगे से हटाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट जो होगा हमने जो पुश किया है पीछे से पुश कर रहे हैं और आगे से रिमूव कर दिया। रुको एक मिनट, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं आगे से क्यों हटाएंगे। अरे विंडो में, स्लाइडिंग विंडो में हम जो डाल रहे हैं वो ऐसे डाल रहे हैं ना, पीछे से एलिमेंट डाल रहे हैं ना, और जो विंडो स्लाइड हो रही है वो ऐसे स्लाइड हो रही है ना, तो वो एलिमेंट यहाँ से हट रहा है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग फ्रंट से हटा रहे हैं। जब भी विंडो आगे बढ़ रही है तो ये पीछे वाला एलिमेंट हट रहा है। ठीक है, और हम लोग ने DQ में हमेशा पुश किया है, एलिमेंट हमेशा पीछे से इंसर्ट किया है, तो आगे वाला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट होगा, और जो भी एलिमेंट आगे होगा वो मैक्सिमम होगा किसका, करंट उसका, मैक्सिमम किसका होगा, करंट तुम्हारी, जिसका करंट विंडो का वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी ये बताएंगे ये करंट एलिमेंट का मैक्सिमम क्यों होगा। लॉजिक यही हम लोग ने किया था ना, इसको वन टाइम में करने के लिए करंट एलिमेंट मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये है, तो ये देखिएगा DQ 0, तो हम लोग ने शिफ्ट यूज कर लिया। ठीक है, रिमूव कर लिया फ्रंट से। ठीक, जब भी हमारा करंट एलिमेंट माइनस ये है। ठीक, और उसके बाद हम लोग ने अपना यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम लोग रिजल्ट में पुश कर लेते हैं। रिजल्ट में हम लोग क्या पुश करेंगे, एरे ऑफ DQ 0 फ्रंट पे, ये मैक्सिमम रहेगा, ये अभी हम बताएंगे क्यों रहेगा। और फिर जब ये सब हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो लास्ट स्लाइडिंग विंडो में जो भी फ्रंट पे रखा होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम लोग कंसोल करा लेते हैं। चला के देख लेते हैं। 3 3 5 5 6 6 7 आना चाहिए, 5 5 6 7, ये अनडिफाइंड 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 क्यों आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डी के पुश देख लेते हैं क्या कंसोल करा के। तो 1 2 आ रही है डी के, 1 2 क्यों आ रही है, एक मिनट। अच्छा, 1 3 -1 -3 5 3 6 7 ये है ना। DQ डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, एरे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू DQ, DQ के लास्ट एलिमेंट से बड़ा जब भी है, जो भी करंट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो DQ के हम लास्ट से रिमूव कर रहे हैं, DQ में लास्ट में पुश कर रहे हैं। ठीक है, सही तो चल रहा है। हाँ, DQ में 1 2 इंडेक्सिंग आ गई। इंडेक्सिंग आ गई है।
कंसोल कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने पुश तो किया ही नहीं ना, एक कंडीशन हमारी मिस हो गई। हम लोग ने पॉप तो कर लिया, अगर ये सब नहीं है तो ये केस 1 हैंडल हुआ, केस 2 हैंडल हुआ, हम लोग ने अपेंड तो किया ही नहीं ना, तो अपेंड भी करना होगा। अगर ये कुछ नहीं, ये सब ठीक चल रहा है तो हम लोग को एलिमेंट पुश करना पड़ेगा ना, तो पुश कर लेंगे करंट एलिमेंट को, ठीक है। अगर हमारा क्या हो गया, हमारा केस ये तीसरा वाला जो केस है वो ये केस है, करंट हमारी जो DQ में हमारा अगर ये प्रेजेंट है, DQ में हमारा है 2 और 4, ठीक है। और जो इनकमिंग एलिमेंट आ रहा है, इनकमिंग एलिमेंट जो है इस 2 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, ये 4 होगा, ठीक है। 5 और 4 है, ठीक है। और इनकमिंग एलिमेंट हमारा क्या है, 3 है, 3 हमारा लेस देन होगा, ठीक है। ना ये कंडीशन ट्रू हो रही, ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो हमारा 3 लेस देन होगा तो हम लोग पुश कर देंगे, तो ये हम लोग ने पुश कर दिया, वही केस है, ठीक है। तो अब देखो 3 3 5 5 6 7 6 7 आ रहा है, 3 3 5 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, अब यहाँ पे बात आई कि हमारा फ्रंट में मैक्सिमम ही क्यों रहेगा, क्वेश्चन अराइज होता है फ्रंट में हमने मैक्सिमम ही क्यों रहेगा, तो उसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है। जब भी हम एलिमेंट को रख रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हम चेक कर ले रहे हैं कि अगर हमारा एलिमेंट जो है, देखो जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल से कर लेते हैं, एग्जांपल हमारा यही लेते हैं, इसको ऊपर मूव कर लेते हैं और ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। करंट हमारा 1 है, 1 हमने डाला, ठीक है, आई 0 पे 1 है, फिर 3 आ रहा है, 3 हमारा क्या है, मैक्सिमम है, 3 हमारा क्या है, जब तक 3 इससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, DQ है, ये हमारी DQ है, ठीक है। जब तक 3 हमारा 1 से बड़ा है और DQ इम्पटी नहीं है, तब तक हम 3 को पॉप कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉप हुआ और फिर कोई एलिमेंट बचा नहीं, DQ एम्पटी हो गया, तो अब हम 3 में पुश कर लेंगे, मतलब DQ में पुश कर लेंगे, तो ये 3 आ गया, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, -1 आया, -1 क्या हो गया, -1 जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो यहाँ पे -1 हम लोग ने पुश कर लिया, ठीक है, ठीक है। -1 3 से छोटा है और करंट विंडो साइज जो है हमारी वो इसी में ही है, अभी हमारा विंडो एलिमेंट इसी में ही है, ठीक है। तो दोनों केस हैंडल हो गए, ठीक, -3 1 हो गया। फिर हमारी नेक्स्ट विंडो आई ये वाली 3 -1 -3, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स रख रहे हैं, तो यहाँ 0 आ गया, हम लोग इंडेक्स मेंटेन इधर करके चलते हैं, यहाँ 0 1 है, ठीक है, 3 3 1 पे और 2 है, ये एलिमेंट है हमारा, ये है, ठीक है, 1 2 है, ठीक। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल हम लोग ऐसे स्टोर कर रहे हैं 1 2, ठीक है। फिर हमारा क्या है 3 -1 -3, इसकी करंट इंडेक्स क्या है, हमारा करंट इंडेक्स होगा इसका 1 होगा, तो 1 जो है अभी हमारा इस विंडो में है, ठीक है, 1 इस विंडो में है तो अभी रिमूव नहीं होगा। और एक्चुअल इनकमिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 जो है इन सबसे छोटा है, ठीक है, -1 से भी छोटा है, ठीक है। तो -1 से छोटा है तो -3 इसमें आएगा, और इसमें हम लोग ये यहाँ पे देख लेंगे इंडेक्स क्या हो गया, ये 1 2 और ये 3 इंडेक्स है ना, ये 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो होगा एक्चुअली में, एलिमेंट एरे आ गई हमारी 3 -1 -3, ठीक है। अब हम लोग का जैसे ही स्लाइड होगा, स्लाइड हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट देखो 3 बाहर हो गया, अब 3 बाहर हुआ, अब हम कैसे पता करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से स्टार्ट हुआ, अब 2 से स्टार्ट हुआ, 2 जो तुम्हारा है वो ग्रेटर देन किससे हो गया, इसके फ्रंट से, इसके फ्रंट से बड़ा हुआ, इसके फ्रंट से जब बड़ा हुआ 2, ठीक है, इसके फ्रंट से जब बड़ा हुआ 2, पहले तो इसके फ्रंट से जब 2 बड़ा हुआ तो हम इसको रिमूव कर देंगे, पहले रिमूविंग का हम बता दे रहे हैं, इसके फ्रंट से 2 बड़ा हुआ तो हम रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पे 1 है तो ये एलिमेंट रिमूव किया, फिर देखा जब तक ये छोटा है तब तक हम इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, 2 = 2 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा
रिमूव कर दिया इतना, ठीक है, ये हमने रिमूव कर लिया। अब हमारा 3 हट गया, तो ऐसे ही हमारा आगे हटता चला जाएगा, ठीक, ऐसे ही हमारा आगे हटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हटता चला जाएगा। अब फ्रंट में मैक्सिमम क्यों आ रहा, इसका आंसर अब हम दे देते हैं। तुम देखोगे जब भी हम एलिमेंट रख रहे हैं 1, अब जब 3 आएगा तो जब जब तक इससे लेस देन है लेफ्ट में, जब तक इससे छोटी वैल्यू प्रेजेंट है इनकमिंग, तब तक हम हटाते चले जा रहे हैं। जब हटाते चले जा रहे हैं, एट द एंड जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होगी, उस विंडो की सबसे बड़ी वैल्यू वही होगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे अगर कोई उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो वो इसको रिप्लेस कर देगी, इस लॉजिक के हिसाब से जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है। नीचे नीचे यानी यहाँ पे जो लगाया हुआ है ये वाली, इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है, तो रिमूव कर देंगे। इसलिए फ्रंट का एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक, फ्रंट का एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, इसलिए हमने फ्रंट के एलिमेंट को मैक्सिमम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। ये क्यों रिमूव कर रहे हैं वो भी बता दिया, वो इसलिए रिमूव कर रहे हैं जब वो विंडो से बाहर चला जा रहा है। और फिर इसको पुश कर लिया, जब हमारा ये दोनों केस फेल हो गए, तो यानी वो एलिमेंट जो है इनकमिंग एलिमेंट इज 3 विच इज लेसर देन द लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द क्यू, ठीक है, इसलिए हम लोग ने रख लिया, ठीक है। लास्ट विंडो, जो लास्ट विंडो होगी हमारी उसका फ्रंट एलिमेंट मैक्सिमम, ठीक है। ये लास्ट विंडो को हैंडल करने के लिए बनाया है, ये फर्स्ट विंडो को, ठीक है, और ये लास्ट विंडो को हैंडल करने के लिए बनाया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जब भी हमारा यहाँ पे DQ में हमने पुश तो कर लिया, लेकिन इसमें हम लोग ने यहाँ पे पहले पुश किया था ना, तो वो कंडीशन जैसे ही हमारा लास्ट एलिमेंट आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये फॉल्स होगी तो हम लोग ने यहाँ पे हैंडल कर लिया, ठीक है। तो ये लास्ट विंडो के लिए है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर लेते हैं। देखो एक्चुअली में जो शिफ्ट की होती है वो ऑर्डर ऑफ एन होती है, वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन हमारे पास एक DQ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग आगे इन फ्यूचर बनाएंगे, जो बन जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है, ठीक है। DQ होता है डबल एंडेड क्यू, ठीक है, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 में होता है हमारा, फ्रंट से निकालता है, लास्ट में निकालता है और लास्ट में पुश करता है। ये सब ऑर्डर ऑफ 1 में काम होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको हम आगे इन फ्यूचर बता देंगे। तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। एरे में पॉप और पुश दोनों ऑर्डर ऑफ 1 ही होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हमारे कितने हो गए? ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट हमारा DQ में रख रहे हैं वो एक ही बार रख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो चलेगा, ठीक है, वो केवल हर एक एलिमेंट के लिए एक ही बार चलेगा, हर एक एलिमेंट के लिए n बार नहीं चलेगा। यहाँ पे जो चल रहा था हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे हर एक i के लिए n बार चल रहा था ये लोग, जबकि ये हर एक i के लिए n बार नहीं चलेगा। एक बार हमने पुश कर दिया तो फिर हमने उसको अगर निकाल दिया तो हमारी एरे श्रिंक हो जा रही है, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो लगभग ये बनेगी ऑर्डर ऑफ n में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, ऊपर वाली W है प्लस n माइनस W प्लस 1 प्लस सम ये जो मैक्सिमम होगी वो W टाइम्स होगी, ठीक है। मैक्सिमम 2W होगी, ये एट मैक्स 2W होगी, ठीक है। तो विच इज ऑर्डर ऑफ n प्लस W, अप्रोक्सीमेटली तुम मान सकते हो ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन रही है, तो ये रिड्यूस हो गए, ये हमारी ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो ये इतना ही था यहाँ तक का। ये होता है स्लाइडिंग विंडो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग स्मार्टली वे में इंसर्ट करते हैं, स्मार्टली वे में रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, एक बार लास्ट टाइम हम लोग ने देख लेते हैं क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो विंडो में हम लोग स्लाइडिंग विंडो में बताना था कि विंडो में हर एक विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। इस विंडो में 3 है, इस विंडो में भी 3 है, इस विंडो में 5 है, इस विंडो में भी 5 है, इस विंडो में 6 है, इस विंडो में 7 है।
तो हमारी टोटल विंडो कितनी बन रही थी, n माइनस डब्ल्यू प्लस वन। अगर आप काउंट करोगे बना के तो इतनी बनती है फॉर्मूले से आगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ पे फॉर लूप बना लिया था, एक फॉर लूप चला लिया था हर एक विंडो, टोटल विंडो के लिए, ये कितनी विंडो बन रही है उसके लिए। अब हर एक विंडो में मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए मैंने बना लिया था, फॉर लूप चला लिया था, ठीक है। ये दो फॉर लूप चला लिए थे, और जब हमारा मैक्स फाइंड हो जा रहा था तो हमने पुश कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी सिंपल सा रिजल्ट हम कंसोल करा दे रहे थे। इसकी टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, हर एक एलिमेंट के लिए डब्ल्यू टाइम चल रहा था, ठीक है। डब्ल्यू टाइम चल रहा था हर एक विंडो के लिए, तो टोटल विंडो एन माइनस डब्ल्यू प्लस वन है, और डब्ल्यू टाइम चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन डब्ल्यू हो गया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन मेक की थी। ऑब्जर्वेशन ये थी कि कोई भी एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो लास्ट से हो रहा है, और रिमूव हो रहा है वो आगे से रिमूव हो जा रहा है, ठीक है, जब भी वो विंडो से हटता है, ठीक है। अब इंसर्ट हमने क्या स्मार्ट वे क्या अपना लिया था, कि जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, जब भी हमारा देखो ये 5 है, तो ये जब 5 आ गया, बीच में कोई मैक्सिमम एलिमेंट आ गया, तो उसके पीछे वाले एलिमेंट कभी भी हमारे मैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। कोई भी आगे जितनी भी विंडो बन रही थी उसमें ये कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये उससे बड़ा आ जा रहा था। एग्जाम्पल बना दे रहे थे कि ये जैसे विंडो है, ये 1 है, ये 3 है, तो जैसे ही 5 आ गया, अब आगे हमारा छोटा आता भी जाएगा, तो ये 5 हमेशा हमारा मैक्सिमम रहेगा, तो यही हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। यही आगे वाली विंडो में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये लोग कभी कर ही नहीं पा रहे थे, तो ये एक इशू हो रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग ने, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको हमने रिमूव करना है, स्मार्टली वे में रिमूव करने लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारा एलिमेंट इनसाइड विंडो नहीं है, इनसाइड विंडो नहीं है मतलब क्या, स्लाइड हो गया, वो विंडो से स्लाइड हो गया, विंडो से बाहर आ गया, तब हम उसको हटा देंगे, ठीक है। तब हम उसको हम लोग डी क्यू से हटा देंगे, हम लोग चेक करने के लिए कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ओवरऑल कंसर्न हमारा ये था कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ वन में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन में हम किसी तरीके से मैक्सिमम फाइंड कर ले डब्ल्यू साइज की क्यू से, ठीक है, जो भी हमारी विंडो से। तो उसके लिए हम लोग ने ये सब तीन तड़ाम किया है, जो भी लॉजिक लगाया है वो इसके लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में मिल रहा था। तो उसके लिए हम लोग ने ये सारा लॉजिक जो किया है वो ऑर्डर ऑफ वन में करने के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो हम लोग ने स्मार्टली वे में इंसर्ट करने लगे, क्यों, क्योंकि जब भी विंडो साइज में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है और कोई बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो हम लोग उसको हटाने लगे। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये था कि वो एलिमेंट हमारी हमने रखा हुआ है, लेकिन वो विंडो जैसे ही बढ़ी वो बाहर हो गया, तो उसको हटा देंगे हम लोग कि ये एलिमेंट अब हमारे मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये डी क्यू इसीलिए लिया है कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा मैक्सिमम है, तो वो ये बता दे रहा है हमारा, ठीक है। तो ये डी क्यू इसलिए यूज कर रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारी दो केस बन गए हमारे, ठीक है। क्या पहला केस बन गया कि वो एलिमेंट हमारे विंडो में नहीं है तो उसको हम लोग हटा देंगे। दूसरा केस बन गया कि जब तक एलिमेंट हमारे करंट विंडो का जो भी एलिमेंट है, जो भी लास्ट में प्रेजेंट है, वो भी इनकमिंग एलिमेंट जो आ रहा है वो बड़ा है, तो हम हटाते चले जाएंगे। तो वो यही कर रहे हैं, सिंपल सा हम लोग ने एक डब्ल्यू साइज की इनिशियल वाली ले ली चेक करने के लिए, जब भी डी क्यू डॉट लेंथ हमारा ग्रेटर देन 0 है, और एरेस जो भी हमारा सैलरी का क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी एरे की सैलरी है, जो भी लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो भी इनकमिंग एलिमेंट है, वो करंट लेंथ जो भी लास्ट एलिमेंट है डी क्यू के, उससे, एक मिनट, एरे ऑफ सैलरी, ठीक है, ये एरे होगा, सॉरी, लास्ट एलिमेंट ऑफ डी क्यू देखना है ना कि इंडेक्स, एलिमेंट देखना है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स नहीं, एलिमेंट देखना है, ठीक। तो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट की वैल्यू हम देख रहे थे, तो ये इंडेक्स हम लोग उस समय कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। एलिमेंट देखना है, तो लास्ट एलिमेंट से जब तक पड़ा रहेगा तब तक हम लोग उसको हटाते चले जाएंगे, और जब जैसे ही हमारा लास्ट एलिमेंट उससे छोटा आएगा तो हम लोग उसको पुश कर लेंगे। तो ये वही केस हम लोग ने हैंडल किया। आंसर सही आ गया था लेकिन टेस्ट केस कुछ फेल कर जाते हैं, ठीक है।
कुछ टेस्ट केस में वो फेल कर जाता है, हर टेस्ट केस नहीं पास करता। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये लास्ट एलिमेंट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम डी क्यू विच इज लेस देन द इनकमिंग एलिमेंट। वैल्यू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक थी, ये भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा पुश पॉप करते चले जाएंगे, फिर इसको हम लोग पुश कर लिया, ठीक है। फिर सेम इसमें भी किया, लास्ट एलिमेंट को हम लोग ने रख लिया, मतलब ये W से स्टार्ट किया और रख लिया। फिर इसको जो भी अभी हमारी करंट हमारी एक W साइज की विंडो हम लोग बना चुके हैं ना, तो उस W साइज की विंडो में जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्स होगा। तो वो मैक्स हम लोग ने स्टोर कर लिया, और ये वाला जो है वो लास्ट वाला है, कि लास्ट के W में जो भी होगा वो होगा। यहाँ पे हमने ये वाला केस यहाँ पे इसलिए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये हमारी विंडो जो है फिक्स है, W लेंथ में है, ये अभी स्लाइड नहीं हो रही है। हम लोग स्लाइड यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने ये वाला केस हैंडल किया है कि रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम लास्ट फ्रॉम द डी क्यू विच इज लेस देन इनकमिंग इन रियलिटी फ्रॉम फ्रंट from the DQ which is less than incoming in reality DQ is order of 1, ठीक है। ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 होगा, रियलिटी मतलब जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ n में आ जाता है, और ये लास्ट विंडो के लिए जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये होता है, ये था तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। इसमें कोई डाउट आउट हो तो पूछ लेना, फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से।